हाय पेट पेरेंट, दिस इज दुर्गेश फ्रॉम माय फरीज। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ डॉग की एक्सरसाइज और व्हाई इट्स मैटर्स, मतलब वो क्यों करनी चाहिए हमें। तो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने डॉग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, मतलब मैं बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ। एज ए डॉग ट्रेनर अपने पेट को कैसे ट्रेन करता हूँ, जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप प्लीज सुनिए इस चीजें कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह उठते ही उसे रिकॉल दीजिए, नाम याद दिलाइए उसका, जो भी उसका नाम है, जैसे कि हम उसको मिली बोल सकते हैं या फिर हम रॉस्को, कोको, जो भी नाम है, पहले उसे नाम देना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब उसे अपने नाम देना स्टार्ट होगा तो वो कैसे बेटर हो जाएगा। देखो, वाइट्स मैटर का मतलब ये है कि क्यों बेटर हो रहा है। ये बेटर ऐसे हो रहा है कि जब हमने डॉग को नाम दिया कि कोको कम, तो पहले थोड़ा डिस्टेंस कम था, धीरे धीरे डिस्टेंस हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, डिस्ट्रक्शन लेवल खत्म होती गई। उसको दूर से भी सुनाई देना स्टार्ट होगा कि हाँ भाई, कि सुबह सुबह मेरे को बुलाया जा रहा है, और जैसे ही वो आ रहा है तो मैं उसे रिवॉर्ड दे रहा हूँ। तो उसका जो नेम रिकॉग्निशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप सुबह सुबह उठ के उसे बोलते हो कि कोको कम, तो वो तुरंत ही आपके पास आएगा और आके आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। सेकंड सेकंड एक्सरसाइज है लूज, लीश को लूज और विदाउट लूज, मतलब लीश को टाइट पकड़ना और कभी कभी लूज छोड़ना। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब सुबह सुबह निकलते हैं वॉक के लिए, तो सिंपल सी बात है, कुछ नेचुरल कॉज होती है डॉग्स की। उन्हें जाते ही सुसु करनी होती है, जाते ही पोटी करनी होती है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस का क्या होता है कि हम बता सकते हैं, बट वो नहीं बता सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जाओ, थोड़ी सी लीश को ढीले रखो जिससे कि उसे एक्सेस मिले और वो अपनी यूरिन और पूप को पास कर पाए। जब यूरिन और पूप पास हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उससे इसका जो स्ट्रेस है, जो मतलब सुसु पोटी जो एग्रेशन है, वो निकल जाएगा। फिर कहीं जाके वो आपको फोकस करेगा। एकदम अगर आप लीश टाइट करके सीधे ले जाओगे उसे, तो डॉग फिर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रहेगा और आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। जैसे ही सुसु पोटी कंप्लीट हो जाए, आप धीरे धीरे लीश को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो, थर्ड एक्सरसाइज है सिट, स्टे एंड वेट फॉर अ मील। देखो, सिट इज अ कमांड ऑफ अटेंशन फॉर अ डॉग्स, कि लाइक सिट डाउन, तो ही इज अटेंशन की लाइक हाँ कुछ मिलने वाला है, कुछ कमांड मिलने वाली है कि मुझे कुछ जवाब देने वाले हैं। तो जैसे आपने सुना होगा फौजियों में सावधान और विश्राम, ऐसे सेम डॉग में सिट होता है, सिट एंड लाइक ऑफ या ओवर या फिर फिनिश या फिर ओके, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। वो डॉग के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही समझता है कि भाई अब मेरा मुझसे ऑनर क्या चाहता है, व्हाट ही वांट फ्रॉम मी। तो मैंने बोला सिट, सिट मीन सिट के बाद कुछ भी, लाइक सिट के बाद सिट खत्म भी हो सकता है और सिट के बाद आगे भी बढ़ सकते हैं, लाइक सेकंड मांग लूंगा, लाई डाउन बोल दूंगा, फैच के लिए बोलूंगा, तो कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सिट, स्टे और वेट फॉर अ फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कमांड सिट सिखाइए, उसके बाद उसे उस सिट पर बैठाना सिखाइए कि सिट पर भी बैठो, वेट करो, वेट फॉर द नेक्स्ट कमांड। और वेट फॉर द मील इज लाइक कि जब भी हम उसे खाना दे रहे हैं तो हम मुझे खाना से तुरंत एकदम खाने के लिए मत बोलो, वेट कराओ, जिससे कि उसका जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टाइम है वो थोड़ा सा बिल्डअप होगा। उसे पता ही खाना मिलेगा, और मिलेगा तब जब आप उसे बोलोगे, तो वो और अच्छा इंटरेस्ट बिल्डअप होता जाएगा और अच्छी डिसिप्लिन निकल के आएगी उसके अंदर। फोर्थ वाले में डिस्कशन कर रहे थे कि शॉर्ट ट्रेनिंग, शॉर्ट ड्रिल ट्रेनिंग, बेसिकली शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग क्या होती है कि जैसे 5-10 मिनट की ट्रेनिंग दी, सिट, स्टे, शेक हैंड, लाई डाउन, फ्लैट, हील, कुछ भी छोटी छोटी कमांड दे दी। अच्छा, उससे फर्क पड़े क्या पड़ता है। देखो, शॉर्ट उसका वाइट्स मैटर्स का मतलब ये है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में आप अपने डॉग को ना ये कमांड दे रहे हो, अलग अलग लोकेशंस पे है, लोकेलिटी पे है। मान के चलो आप डॉग को ले गए, क्या नाम है, अपने मार्केट ले गए, वहां पर भी वो सुन रहा है ना वहां पर भी आपकी, तो उसकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म होती जा रही है, वो और बेटर निखर के आ रही है कमांड्स ना। सिट बोला, वो सिट हो रखा है, सिट कहाँ पे हो रखा है, पार्क में हो रखा है, घर पे भी हो रखा है। तो अलग अलग लोकेशन में छोटी छोटी कमांड कहीं भी आप दे सकते हो। ऐसा कोई खाई हाथ हाथ तो ये नहीं कि प्रेशर बना रहेगा डॉग के अंदर। और देखो, ट्रेनिंग के साथ साथ में थोड़ा फन प्ले टाइम भी बनाओ, प्ले टाइम दो, फन इन टाइम दो। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं कि अगर हम डॉग के साथ में फैच एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, या टग ऑफ वॉर करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, उसमें हम उसको कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर रहे हैं, उसको सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, लीव इट, उसे लीव कर दिया, फैच एंड ड्रॉप किया, गो फैच, गॉट द ट्री, गॉट द बॉल, तो वो लेके आया बॉल, आपको बॉल ला के दे दी उसने। तो सेल्फ कंट्रोल जो है उसका बिल्डअप होते जा रहा है, वो आपके साथ ना बड़े अच्छे वाले बॉन्ड को क्रिएट करते जा रहा है। वहां वो आपको बेसिकली फील कर रहा है कि हाँ, कि मेरे साथ मेरा कोई टाइम स्पेंड करने वाला है।
जो मुझे खिला रहा है, वो गेम भी खिला रहा है, मेरे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपने डॉग को ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, तो जो 6 था हमारा वो था मेंटली इनरिचमेंट्स। बेसिकली हम उसे पजल गेम्स देना स्टार्ट करते हैं घर के अंदर, कुछ चीज छुपका दी, कुछ चीज मतलब हमने हाइड कर दी। अच्छा, वाई इट्स मैटर्स में ये है कि लाइक उससे ना उसका जो मेंटली स्टिमुलेशन है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, उसका सेंस काम करना बहुत बेटर रहता है, उसके जो फालतू के जो मतलब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो थोड़ा कम शो करना कम कर देता है, वो बहुत बेटर है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसे मतलब मैं अपनी डॉग की लाइफ में मानता हूँ कि होना चाहिए, वो है काम और रिलैक्सेशन। देखो, डॉग्स के 5 टास्क मैंने पहले ही बता रखे हैं लोगों को कि फीडिंग, वॉकिंग, सुसु पोटी, ट्रेनिंग और रेस्ट। तो जो रेस्ट है, ये रेस्ट वाला जो पार्ट है, 5 टास्क जो डॉग के होते हैं उसमें जो रेस्ट वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें डॉग को ना सेटल कमांड देनी चाहिए कि भाई लाइक मैंने अपने डॉग को सिखाया क्रिएट करना, मैंने बोला कि क्रिएट या फिर प्लेस, या फिर मतलब उसको ये पता है कि हाँ मुझे रिलैक्स लेना है, डाउन मतलब प्रॉपर रिलैक्स लेके रहना है, तो मैंने उसे बोला क्रिएट में जाओ, तो क्रिएट में चला जाएगा, क्रिएट में जाकर आराम से सोएगा, अपनी नींद पूरी करेगा। तो वो ये कि सारे टास्क को कंप्लीट करके हमने अपनी डॉग ट्रेनिंग को बेटर कर लिया बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम निकाले, राइट। तो देखो, मैं 4-5 को इकट्ठा करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले सुबह उठो, रिकॉल लो, रिकॉल के बाद लीश पे ले जाओ, थोड़ी सी लीश लूज करो, सुसु पोटी कराओ। जब लीश ट्रेनिंग हो, लीश पे मतलब सुसु पोटी करा लो, फिर उसको छोटी छोटी कमांड देना स्टार्ट करो, लीश टाइट करके सिट, स्टे, वेट फॉर अ फूड, हैंड रिकॉलिंग, इन पे काम करो। जब वो हो जाए, थोड़ी थोड़ी गेम खेलना स्टार्ट करो उसके साथ में, बीच में कभी कभी 5-10 मिनट की टाइम निकाल के कुछ कमांड्स के लिए रिवीजन करा दो, प्ले टाइम ऐड करो, कभी कभी 5-10 मिनट के लिए फ्रैक्शन डॉग करा दिया या फिर टाइम कराने लग गए। उसके बाद उसको छोटी छोटी गेम दे दी, कुछ चिपका दी, जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं हम, बॉल चिपका दी, खेलने के बाद वो बॉल ढूंढ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब क्लियर हो जाए, आराम से उसे रेस्ट करने दो, स्लीप करने दो, और उसकी एनर्जी को थोड़ा सा इंप्रूव होने दो, क्योंकि हम उसको थकाते रहेंगे तो थक जाएगा, थक तो जाएगा, बट सोना बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के लिए, रिलैक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेटर हो जाएगी, बिना आपने पूरे दिन में आधा घंटा भी निकाला, मेरे को लगता है स्पेशल अपने डॉग के लिए पूरे दिन में कुछ 5-10 मिनट निकाल के आपने डॉग को ट्रेन कर लिया। थैंक यू।